बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना यार, वो आपके सामने ही एक्सरसाइज 6.2 पे हम वर्किंग करेंगे। इसमें कौन कौन से फार्मूले लगेंगे और ये फार्मूले कैसे आते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, दो फार्मूले बच्चों आपने याद रखने हैं। लेंथ ऑफ आर्क का जब फार्मूला है L इज टू आर थीटा एंड एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है बच्चों वो आपके पास क्या है, A इज इक्वल टू 1/2 आर की स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारी की सारी एक्सरसाइज 6.2 में ना ये सारे दो फार्मूले जस्ट यूज होने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस में। अब आपके पास क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखने की बातें क्या है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू L ओवर थीटा। रेडियन ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का बच्चों आपके पास फार्मूला क्या है, A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सारे के सारे क्वेश्चंस में ना बच्चों ये रो पिट के ना ये चार फार्मूले लगने हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता हो कि यार क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 सारा करेंगे। लेकिन अगर आपने दो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना, लेंथ ऑफ आर L इज इक्वल टू आर थीटा कैसे आया, एरिया ऑफ सेक्टर ये फार्मूला कैसे है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फार्मूला आपके पास लेंथ ऑफ आर का बच्चों क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यार ऐसे होंगे कि आपका ये क्वेश्चन राइट है पूछना कि सर हमें ये बताएंगे फार्मूला बना कैसे। ठीक है, और मेरा ये राइट है, क्वेश्चन से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि यार ये फार्मूला बनता कैसे है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार आपके पास ये एक सर्कल है। ठीक है, जैसे कि हमने वो ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.1 में रेडियन का कॉन्सेप्ट देखा था ना। जिसने एक्सरसाइज 6.1 नहीं देखी, पहले 6.1 देखे, देन आपने मूव करना है अपना 6.2 की तरफ। सबसे पहले देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल का बच्चों मिड पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे बच्चों इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट के बाद बच्चों इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कहां पे होगा। मैं कहता हूं इसका जो रेडियस है सेंटर पॉइंट से लेकर इस सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं कह देता हूं बच्चों ये आपके पास इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब मैं कहता हूं ये जो आपके पास रेडियस है ना, अगर हम एक लाइन इस तरह से भी लगा लेते हैं कुछ। ठीक है, अब इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा ना वो हम कह देते हैं बच्चों वो एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्क लगी है इसको हम कह देते हैं बच्चों ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, यानी कि आर्क की क्या है, लेंथ है। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पर इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि ये रेडियस यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर डैट, यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर डैट आ सर्कल के आपके पास बच्चों एक सर्कल है विद सेंटर, यहाँ पे O हमारे पास एक सेंटर है। ठीक है, एंड रेडियस R, और इसका जो रेडियस है सेंटर पॉइंट से लेकर इस सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, एंड L बी द आर्क ऑफ लेंथ विच मेक्स एंगल थीटा विद सेंटर। जो सेंटर में आपके पास एंगल क्या बना रहा है बच्चों, थीटा आपके पास एक एंगल बना रहा है। उम्मीद है कि यहाँ तक बच्चों आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब देखें, अब मैं अगर कहता हूं कि आपके पास फर्दर एक और हम सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, इसका भी सेंटर हमारे पास यहाँ पे है और इसका सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो हम कह लेते हैं R है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, और इसकी लेंथ ये जो है ये वाली लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क ये वाली। अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेंथ ये कह लेता हूँ, तो लेंथ बढ़ाने से क्या इसका एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे R मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास O है, यहाँ पे ये सर्कमफेरेंस है। ठीक है, जितनी ज्यादा हम लेंथ करते जाएंगे उतना ज्यादा बच्चों आपके पास एंगल भी होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम रिलेशन किसका देख रहे हैं, हमने रिलेशन देखना लेंथ ऑफ R में L का और एंगल थीटा का। ठीक है, जितना ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा बड़ा एंगल बनेगा, जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे उतना ज्यादा बड़ा एंगल बनेगा, और जितनी लेंथ हम कम करेंगे उतना ही आपके पास एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब लेंथ और एंगल के बिटवीन कौन सा रिलेशन है, इसमें आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपने बाइक या कार में पेट्रोल डलवाया,
जितना ज्यादा आप पेट्रोल डलवाओगे उतना ज्यादा आप डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। इसी तरह जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा बड़ा आपका क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, अब यहां पे हमने प्रोपोर्शनल के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है किसकी, लेंथ की और एंगल की। तो बच्चों फिर हम यहां पे कह सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं लेंथ एंड सेंट्रल एंगल आर प्रोपोर्शनल। मैंने आपको बताया एक चीज भरने से दूसरी चीज भी भरे तो वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हमने रिलेशन क्रिएट करना है किसका, लेंथ का और एंगल का। यहां पे हम कह देते हैं प्रोपोर्शनल जो बच्चों आपने क्रिएट करना है ना, लेंथ रेशियो लेंथ। ठीक है, दो कंपैरिजन करना है आपने प्रोपोर्शनल का, यहां पे हम सिंबल लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ठीक है, हमने किसके साथ इसका रिलेशन बनाना है बच्चों, एंगल के साथ। अब देखें यहां पे मैं कहता हूं आपके पास एंगल पहली वाली डायग्राम में कितना बन रहा है। अगर हम 1 रेडियन की डेफिनेशन को देखें तो यहां पे जो आपके पास 1 रेडियन कब बनता है, यहां पे एंगल बन रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1 रेडियन, और 1 रेडियन कब होता है, जब आपके पास ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस वाली ये वाली लाइन है इस लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल आ जाए, इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो होता है हमारे पास 1 रेडियन। ठीक है, तो यहां पे 1 रेडियन में जो आपके पास लेंथ कितनी आती है, लेंथ आती है बच्चों आर। ओके, अच्छा जी, अब देखें, अब हम कहते हैं कि इस पूरी जो सर्कल है, पूरी सर्कल की एंगल बनेगा थीटा, और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी बच्चों, फिर एल होगी। ठीक है, एल पॉइंट किसी भी पॉइंट पे हमने देखना है, किसी भी पॉइंट पे देखना है कि क्या जो एंगल बनेगा उसका हमारे पास जो रेडियन में आएगा वो आएगा थीटा रेडियन। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हो गई, और ये कंप्लीट हमारे पास रोटेशन होगी लेंथ की कंप्लीट, और एंगल बनने वाला हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कितना है, एंगल थीटा रेडियन। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे लिखें आर इज इक्वल टू एल, ये प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल टू लिख सकते हैं। 1 रेडियन बच्चों आपके पास एज इट इज आएगा ओवर, इधर क्या आएगा थीटा रेडियन, डिवाइड होगा नीचे। अच्छा जी, अब आगे क्या होगा, अब हमने फाइंड करना है एल। यहां पे बच्चों आपके पास ये रेडियन इस रेडियन से कैंसिल, आर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 1 ओवर थीटा। अब अगर हम देखें यहां से हमने फॉर एग्जांपल एल इधर डिवाइड हो रहा तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और थीटा इधर डिवाइड हो रहा है जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर डिवाइड हो रहे थे जाके मल्टीप्लाई, तो बच्चों आपके पास एक रिलेशन कौन सा बन गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बच्चों क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसी में से बच्चों अगर मैंने रेडियस देखना है तो आपके पास रेडियस का फार्मूला क्या होगा, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। ये हमारे पास क्या कौन सा फार्मूला होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। ये देखें आपके सामने भी है, रेडियस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एल थीटा। और लास्ट में अगर हमने रेडियन देखना है, रेडियन ऑफ अ सर्कल, रेडियन का बच्चों आपके पास फार्मूला क्या होगा, इधर आपके पास थीटा इधर ही रहेगा और इधर हो जाएगा एल ओवर आर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की लेंथ ऑफ आर्क की समझ आई होगी। अब हम मूव करते हैं बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या भरा हुआ है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यार अगर आपको ये दो फार्मूले जुबानी याद होगे ना तो आपने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ अ सेक्टर जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना, लेकिन आपको फार्मूलों की सेंस हो कि यार अच्छा ये फार्मूला इस तरह जनरेट हुआ है, ये फार्मूला अब आपके पास इस तरह जनरेट हुआ है। आप देखें एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या है, हाफ, यानी कि 1/2 हाफ ही है। ठीक है, आर की स्क्वायर इंटू थीटा। सबसे पहले अगर मैं मूव करता हूं यार, आपको ये एक सर्कल आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों एक सर्कल है। ठीक है, अब इसका सेंटर पॉइंट क्या है, इसका सेंटर पॉइंट बच्चों ये है, किसी भी सर्कल का सेंटर पॉइंट उसका दरमियानी फासला ही हो, यानी कि इसका ये सेंटर पॉइंट ही होगा ना। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है ना, ये आपके पास इसका आर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें जब भी आपके पास एक सर्कल है, ये उसका रेडियस है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो फासला है वो आपके पास रेडियस कहलाता है। ठीक है, एक मैं लाइन बच्चों ये यूं लगा देता हूं, एक लाइन इस तरह से, और एक लाइन में ये कंप्लीट लगा देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, जब, और इसको भी मैं आर कह देता हूं। अगर आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जब आपके पास ये आर, ये 1 टाइम है और ये 2 टाइम है, जब आर का डिस्टेंस 2 टाइम हो और उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल हो वो आपके पास क्या हो, एंगल थीटा,
और आपके पास ये जो आर्क ऑफ लेंथ है ये आपके पास क्या हो, एल हो, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, जब आपके पास दो रेडियस मिलकर जितनी आपके पास जगह ऑक्यूपाई करते हैं, जितना आपके पास जगह घेरती हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, अब देखें एरिया ऑफ अ सेक्टर की अगर हमने जैसे अभी लास्ट में बात की है, लेंथ ऑफ अ आर्क हमारे पास क्या है और एरिया ऑफ अ सेक्टर में आपस में क्या डिस्टेंस है, वहां पे हमारे पास लेंथ को हम बढ़ाने से एंगल बढ़ता है। लेकिन यहां पे मैं फॉर एग्जांपल मेजर करता हूं, यहां पे हम एक और ट्रायंगल सॉरी सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है आर है। ठीक है, अब मैं कहता हूं मैंने इसका जो एरिया है ना, एरिया मैंने बढ़ा दिया, इसका मैंने एरिया बढ़ा दिया। अगर मैंने किसी भी सर्कल का एरिया बढ़ा दिया तो उसके दरमियान जो बनने वाला एंगल भी होगा ना यार मेरी जान, वो आपके पास क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि एरिया भरने से एंगल भी भर रहा है, तो इसमें जो रिलेशन क्या होगा, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एरिया बढ़ने से क्या हो रहा है, एंगल भी भरा हो रहा है। इसको हम कह देते हैं ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, यहां पे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर दैट एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, एरिया भरने से एंगल भी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। यहां पे हमने प्रोपोर्शनल किस किस का बनाना है, यहां पे एरिया और एंगल का बनेगा। तो यहां पे बच्चों हम कंसीडर करते हैं रेशो आपके पास किसके बिटवीन है, एरिया, एरिया प्रोपोर्शनल आपके पास क्या है, यहां पर बच्चों आपके पास एंगल के बन रहे ना, आपके पास यहाँ पे एंगल और एंगल। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपके पास कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो आपके पास एंगल बन रहा है ना, अगर हम पहले वाली डायग्राम में देखें तो इसमें आपके पास जो एंगल है ना, एंगल वो क्या बन रहा है आपके पास, थीटा रेडियन। ठीक है, अच्छा अब थीटा रेडियन में उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास हमने कंसीडर किया है बच्चों आपके पास ए है। ठीक है, अब अगर हमने कंप्लीट रोटेशन का देखना है, कंप्लीट सर्कल का देखना है, तो याद रखने एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमने कंप्लीट एंगल का देखना है रोटेशन क्या होती है, तो बच्चों याद रखें वो आपके पास होता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पे ये आपके पास रेशो है, ओवर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ओवर पाई आर स्क्वायर निस्बत ये प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा थीटा रेडियन ओवर इधर क्या आ जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये रेडियन इस रेडियन से कैंसिल। ठीक है, ये पाई है इस पाई से कैंसिल। ठीक है, बाकी क्या रह गया, ए ओवर आर की स्क्वायर इज इक्वल थीटा ओवर 2। अब आगे अगर हम इसको सोल्व करें, ए इधर ही रहा, ये जो आर स्क्वायर है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी को उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे है बच्चों आपके पास 1/2 को हम अलग करके लिखते हैं, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास थीटा। ये आपके पास प्रूव आ गया किसका, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। याद रखें, इसी की बेस पे अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम मूव करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में बच्चों आपके पास 2 फार्मूले यूज होंगे सारी की सारी एक्सरसाइज में। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। आपने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, यानी कि ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 फार्मूले हैं। अब आपके पास रेडियस भी पड़ा हुआ है और आपके पास रेडियन यानी कि थीटा एंगल भी पड़ा हुआ है। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन क्या पड़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू पाई/3 रेडियस। ठीक है, सॉरी रेडियन। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे फाइंड करेंगे और यहाँ पे बच्चों हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है जी, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बच्चों आपके पास क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आर की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, आर की वैल्यू बच्चों आपके पास 5 एज इट इज पुट कर दें और थीटा की बच्चों वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है बच्चों पाई/3। ठीक है, अच्छा अब एल एज इट इज आ गया, 5 भी एज इट इज आ गया। अगर आपको याद हो या ना याद हो, हमें याद है पाई की जो वैल्यू है वो है 3.1416। आपने बच्चों एज इट इज पुट करनी है 3.1416/3। ठीक है, एल अगर हम इसको अब कैलकुलेशन पे करते हैं तो बच्चों आपके पास 5.236 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया लेंथ ऑफ आर्क। अब हम करते हैं
एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर का बच्चों फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू 1/2r² थीटा। ए एज इट इज आ जाएगा, 1/2 भी एज इट इज आ जाएगा। आर की बच्चों वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है आपके पास 5 की स्क्वायर, और थीटा आपके पास क्या है, यानी कि थीटा है बच्चों π/3, ठीक है। अच्छा जी, याद रखें यहाँ पे लेंथ जो होती है ना वो सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। इधर आ जाएगा ए इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 1/2 5 की स्क्वायर यानी कि 25, पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 ओवर, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3। ए इज इक्वल टू, अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 13.09 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। एरिया लेंथ किस में फाइंड होती है, सेंटीमीटर में, और एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। दो चीजें आपने फाइंड करनी है, कौन कौन सी थी बच्चों, आपके पास लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, और आपने उसी के साथ एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क, इसका फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। याद रखें जब भी आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है ना यार, ये वैल्यू आपके पास रेडियन में हो देन आपने यहां पे पुट करना है, अदरवाइज अगर आप ये डायरेक्ट 120 पुट कर देंगे तो ये रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। थीटा आपने तब पुट करना है जब आपके पास इसकी वैल्यू रेडियन में हो। अब अगर आप रफ वर्क भी करते हैं, आपको याद है 1 डिग्री इज इक्वल होता है बच्चों π/180 रेडियन के, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है, यहाँ पे पढ़ा हुआ है आपके पास 120 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है π/180 रेडियन के साथ, ठीक है। ये सारा रफ वर्क है। ये 0 इस 0 से कैंसिल, 6 2 दा 12, 6 3 दा 18, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा 2π/3 रेडियन, ठीक है। ये आपने वैल्यू पुट करनी है, 120 नहीं पुट करना। अच्छा, एल एज इट इज आ गया। आर क्या पढ़ा हुआ है, आर पढ़ा हुआ है बच्चों आपके पास 12 मीटर, और थीटा रेडियन में आपने पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2π/3, ठीक है। एल इज इक्वल टू 12 टू 3.1416 ओवर 3। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करवा देना, इधर लेंथ आ जाएगी बच्चों आपके पास 25.13, किसमें है आपके पास मीटर में, तो यहाँ पे आ जाएगी लेंथ आपके पास मीटर में आएगा। जिसमें क्वेश्चन है उसी में आंसर लिखना है। अच्छा जी, आगे आए। आगे आपके पास क्या पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या है, 1/2 r² थीटा। ए एज इट इज, 1/2 भी एज इट इज। आर क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, आर आपके पास पढ़ा हुआ है 12 की स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे थीटा क्या है, नोट इन डिग्री पुट इन रेडियन, यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर का आ जाएगा 3.1416, ठीक है। अगर हम इसको जरा सीधा करके लिख लें 1416 ओवर, इधर आ जाएगा बच्चों 3, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1/2, इधर क्या आ जाएगा 144, ठीक है, इनटू अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 6.2832 ओवर 3। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बच्चों इसमें जो आंसर आएगा 150.79। ये देखें, अगर ये आपके पास मीटर में है ना तो इसका आंसर क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास, r इज इक्वल टू 6 डेसीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। हमने बात की थी कि आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क बच्चों आप लोगों ने फाइंड करनी है, बल्कि आप लोगों ने नहीं, मैंने फाइंड करनी है और आपने उसको समझना है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क है और यहाँ पे बच्चों आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू 1/2 थीटा स्क्वायर आपके पास है। अच्छा जी, अब देखें मैंने आपको बताया था कि जो थीटा है ना वो आपने डायरेक्ट यहां पे इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी है, आपने थीटा की एक्चुअल वैल्यू जो रेडियन में आती है ना वो पुट करनी है। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, थोड़ी सी अगर हम बच्चों यहां पे जगह बना लेते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। रफ वर्क करना है ना हमने, यहाँ पे है 60 डिग्री 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स बच्चों आपके पास हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने सारी की सारी क्वेश्चंस को ना पहले लेके जाते हैं डिग्री की तरफ। ये बेचारा पहले डिग्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। 60 डिग्री प्लस मिनट्स को हमने किस में शिफ्ट करना है, डिग्री में शिफ्ट करना है ना। अगर आपने 6.1 की हुई है तो ये आपको ये वाले क्वेश्चन ना बिल्कुल मलाई हलवा लगेंगे, ठीक है।
45 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/60 के साथ, तो ये सारा का सारा किस में हो जाएगा, डिग्री में, ठीक है। प्लस अब हमने 30 को चेंज करना है किस में, डिग्री में, तो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/3600 के साथ, तो सारा का सारा ये बच्चों आपके पास सिस्टम किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। 60 डिग्री तो वो पहली अल्लाह खैर करे परा हुआ है आपके पास, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं 45 को डिवाइड करवाते हैं 60 के साथ, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.75 डिग्री, प्लस इधर क्या आ रहा है, 30 को डिवाइड करवाते हैं 3600 के साथ, तो बच्चों आ रहा है 0.00833, ठीक है। बस 4 वैल्यूज ले लें। अब अगर हम इन सारों को ऐड करें तो बच्चों आपके पास आंसर आ रहा है 60.75 डिग्री। लें जी, ये हमारे पास किस में आ गया, अब डिग्री में आ गया। अब डिग्री से हमने कहाँ जाना होता है, डिग्री से हमने रेडियन की तरफ जाना है, तो हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसको 60.75 को मल्टीप्लाई करवाना है। रेडियन की आपके पास वैल्यू क्या आती है, π/180 रेडियन, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसा करें, डिवाइड करवाते हैं, इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है 1.06029, ये आ रहा है बच्चों आपके पास किस में, रेडियन में, ठीक है। याद रखना है ये आंसर आपके पास थीटा किस में आया, अब आपके पास रेडियन में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है। एल एज इट इज आ गया, आर क्या पड़ा हुआ है, आर 6 पड़ा हुआ है, और थीटा की वैल्यू क्या है 1.06029, ठीक है। एल आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 6.36 डेसीमीटर, जिसमें क्वेश्चन है उसी में आंसर लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, आगे आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है, 1/2 एज इट इज। आर की वैल्यू बच्चों क्या है, किधर है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 6 की स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा बच्चों आपके पास क्या आया, 1.06029 आया, ठीक है। ए आपके पास क्या है 1/2, इधर 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 1.06029 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A इज इक्वल टू 19.08 डेसीमीटर स्क्वायर, यहां पे बच्चों आपके पास आंसर आया। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। अ सेंट्रल एंगल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री, फाइंड लेंथ ऑफ आर इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। ये आपके पास है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना, स्टूडेंट्स अक्सर समझते हैं कि यार ये बड़ा टफ है, इस वजह से वो इससे जान चुराते हैं और करते ही नहीं है। वो इस वजह से नहीं करते कि यार उनको ना स्टेटमेंट पढ़ के ना उनकी जाती है जान। तो सबसे पहले अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है ना, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। सबसे पहले अब मैं इसको क्या कहता हूँ, आ सेंट्रल एंगल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। किसी भी सर्कल का आपके पास जो अब रेडियस है वो सेंटर से लेकर सर्कमफिरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चों आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस। अच्छा जी, अब आगे वो क्या कह रहे हैं, कहता है इज 75 डिग्री, यानी कि आपके पास जो एंगल बन रहा है ना वो कितना है, वो है 75 डिग्री। अब लेट्स से हम कह देते हैं यहां पे बच्चों आपके पास 75 डिग्री का क्या बन रहा है, बच्चों आपके पास एंगल बन रहा है, ठीक है। रेडियस भी आ गया और एंगल भी आ गया 75 डिग्री। वो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टेड लेंथ हमारे पास क्या है, ये वाली लेंथ, ये वाली, ये आपने लेंथ फाइंड करनी है, ये जो इंटरसेप्ट कर रही है सर्कल के साथ, ठीक है। ये आपने लेंथ फाइंड करनी है। और दूसरे नंबर पे वो बच्चों आपसे क्या कह रहे हैं, एंड एरिया बाउंडेड, जो एरिया उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये वाला आपके पास एरिया जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसपे वो एंगल कितना बना रहा है 75 डिग्री का, ठीक है। दो चीजें बच्चों आपने फाइंड करनी है, कौन कौन सी, लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड एंड द सेकंड वन इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। यहां पे आते हैं बच्चों आपके पास सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बच्चों आपके पास क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है गिवन डाटा। गिवन डाटे में अगर हम आते हैं तो बच्चों आपके पास है रेडियस आर, आपके पास क्या भरा हुआ है 4 सेंटीमीटर, और आपके पास थीटा यानी कि एंगल क्या भरा हुआ है 75 डिग्री। जब भी आपने लेंथ ऑफ एरिया एंड लेंथ ऑफ एरिया फाइंड करना है, यानी कि L इज इक्वल टू आर थीटा फाइंड करना है, और दूसरे नंबर पे बच्चों आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या है, A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहां पे जो आपके पास थीटा की वैल्यू है ना, वो आपके पास क्या गिवन है 75 डिग्री।
लेकिन इस डिग्री को आपने चेंज करना है रेडियन में। जब भी आपने डिग्री का चेंज करना है रेडियन में, याद रखें 1 डिग्री इज इक्वल होती है आपके पास π/180 रेडियन। ठीक है, यहां पे क्या भरा हुआ है 75 डिग्री को बच्चों आपने मल्टीप्लाई करवा देना है π/180 रेडियन के साथ। आपके पास इनकी कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा 1.309। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आया, थीटा आया, किस में, रेडियन में आया। ठीक है, अच्छा अब आपके पास नेक्स्ट जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। एल आपके पास एज इट इज, आर क्या भरा हुआ है, R4 भरा हुआ है, और थीटा की हमने वैल्यू क्या निकाली है 1.309 निकाल ली है। एल आपके पास अगर हम इस वैल्यू को 4 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो आएगा 5.236 क्या है आपके पास सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला 1/2 एज इट इज। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है बच्चों आपके पास 4 की पावर 2, और थीटा आपके पास रेडियन में कितना है 1.309। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1/2 4 की पावर 2 16 1.309। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 10.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 3 है, फाइंड द रेडियन। रेडियन मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपने क्या चीजें फाइंड करनी है, रेडियन फाइंड करना है। ठीक है, रेडियन का मतलब क्या है कि रेडियन ऑफ अ सर्कल का फार्मूला है आपके पास थीटा इज इक्वल टू L/R। बच्चों जस्ट आपने फार्मूला पुट करें और वैल्यूज पुट करें बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है बच्चों आपके पास। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, क्या भरा हुआ है डाटा, L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियन ऑफ अ सर्कल का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू, वो देखें थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, L की आपके पास वैल्यू क्या है 8/R, आपके पास क्या भरा हुआ है 4। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास जो थीटा की वैल्यू किस में आती है, 4 1 दा 4 4 2 दा 8, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 2 रेडियन, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या पड़ा हुआ है, सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, जस्ट आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है। L आपके पास क्या भरा हुआ है 8.5 ओवर, और R आपके पास क्या भरा हुआ है 2.25। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेटर पर सोल्व करते हैं तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 3.778। लास्ट में लिखें आप, थीटा हमारे पास किस में आता है, रेडियन में। ठीक है, अब आपके पास जो 2 क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें तो हमने रेडियन फाइंड करना था ना, और दूसरे नंबर पे अब हमने क्या फाइंड करना है, सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या है कि आपके पास एरिया का फार्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले आते हैं आपके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ए आपके पास पड़ा हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और R आपके पास क्या पड़ा हुआ है 10.70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों, एरिया ऑफ अ सेक्टर में कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियन। ठीक है, रेडियन में आपने इसका आंसर लेके आना है। उसका आपके पास बच्चों फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है और आपने क्या चीज फाइंड करनी है। ए आपके पास पड़ा हुआ है बच्चों 45 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। आर आपके पास क्या भरा हुआ है, आर आपके पास पड़ा हुआ है 10.70 सेंटीमीटर, 10.70 सेंटीमीटर की स्क्वायर, और थीटा हमने रेडियन में फाइंड करना था ना, ये आपके पास थीटा एज इट इज आ जाएगा, इधर आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 1/2। अगर हम इसका स्क्वायर लें 114.49। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करवाते हैं बच्चों किसके साथ, 2 के साथ, तो इधर आ जाएगा 45 इज इक्वल टू, इधर थीटा भी लिखें, इधर लिखें 57.245 थीटा। ठीक है, हमने रेडियन फाइंड करना है ना। अगर ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं इक्वालिटी के, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड 45 डिवाइडेड बाय 57.245 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं 45 डिवाइडेड बाय बच्चों, आंसर आपके पास आ रहा है 0, थीटा आपके पास आ रहा है 0.78 रेडियन। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। लास्ट वाला पार्ट है बच्चों आपके पास, ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें आपके पास बच्चों एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ
सेक्टर का फार्मूला होता है बच्चों आपके पास A इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। ये आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला है। और आपके पास लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है L इज इक्वल टू r थीटा। अब देखें क्वेश्चन आपको क्या क्या गिवन है। ए आपके पास एरिया गिवन है और यहां से L गिवन है, अलहदा ही खिचड़ी मिची हुई है। उसने हमें ए भी दे दिया है और उसने हमें एल भी दे दिया है, यानी कि दो फार्मूले से आपने रेडियन फाइंड करना है। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें यहां पे आपके पास एल की वैल्यू गिवन है। अगर हम एल की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू r थीटा। ठीक है, अब हमने यहां से रेडियन फाइंड करना है ना, ये चीज फाइंड करनी है रेडियन। हम यहां से ऐसा करते हैं r की वैल्यू निकालते हैं 10/थीटा इज इक्वल टू r। ये आपके पास बच्चों r की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, a आपके पास पड़ा हुआ है बच्चों 100 1/2, r आपके पास क्या है 10/थीटा की स्क्वायर इनटू थीटा। ठीक है, इधर के अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं 100 इज इक्वल टू 1/2, 10 की पावर 2 आपके पास क्या आएगा 100/थीटा की स्क्वायर इनटू थीटा। ठीक है, ये थीटा की स्क्वायर इस थीटा के साथ कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 100 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 100/2 थीटा। यहां पे डिवाइड हो रहा है इक्वालिटी के, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहां पे आ जाएगा 200 थीटा इज इक्वल टू 100। हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 100 200 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो बच्चों आपके पास से थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी ना, अगर हम ऐसा करें 100 डिवाइडेड बाय 200 करें तो बच्चों आपके पास आएगा 0.5 रेडियन। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 4 है, फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास क्या है रेडियस आपने फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस का बच्चों पे सबसे पहले देखें रेडियस का फार्मूला क्या है r इज इक्वल टू L/थीटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है आपके पास, सबसे पहले L आपके पास क्या पड़ा हुआ है 4 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास क्या पड़ा हुआ है पाई रेडियन। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या चीज फाइंड करनी है रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या है r इज इक्वल टू L/थीटा। ठीक है, L आपके पास क्या पड़ा हुआ है 4 ओवर और आपके पास थीटा क्या पड़ा हुआ है पाई की वैल्यू पड़ी हुई है। पाई की बच्चों आपके पास वैल्यू क्या होती है, पाई की बच्चों आपके पास वैल्यू होती है 3.1416। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना तो बच्चों आपके पास इसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी ना 1.27। ठीक है, और आपको पता है रेडियस हमारे पास किस में आता है सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, जो पहली क्वांटिटी होगी उसी में आंसर आपने लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन आते हैं। सोल्यूशन के बाद आती है हमने क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों रेडियस ऑफ अ सर्कल। बच्चों आप लोगों ने फाइंड करना है रेडियस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या है r इज इक्वल टू L/थीटा आपके पास है। ठीक है, L आपके पास क्या भरा हुआ है बच्चों, L आपके पास 6 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी डिग्रीज में, इसको पहले आपने रेडियन में चेंज करना है। याद रखें 1 डिग्री इज इक्वल होता है आपके पास π/180 रेडियन और यहाँ पे आपके पास क्या भरा हुआ है 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे π/180 रेडियन के साथ। ठीक है, पाई की वैल्यू आप पुट करके 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आपके पास इसका जो आंसर आएगा ना 0.2618 बच्चों आपके पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आई 0.2618। ठीक है, और अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 6 डिवाइडेड बाय आंसर तो बच्चों ये आपके पास आ रहा है 22.9 सेंटीमीटर आएगा। याद रखें आपके पास जो रेडियस आता है ना वो सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या पड़ा हुआ है, क्वेश्चन पड़ा हुआ है एरिया आपके पास पड़ा हुआ है 200 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास क्या पड़ा हुआ है π/4 रेडियन पड़ा हुआ है। फाइंड क्या करना है रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर वाला। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या है a इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। अब हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है r की बच्चों हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, a की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 200 इज इक्वल टू 1/2 इधर r की स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या पड़ी हुई है π/4। ठीक है, पाई की याद रखें वैल्यू आपके पास क्या होती है 3.1416। ठीक है, अच्छा जी
नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इधर आके ये डिवाइड हो जाए तो बच्चों आपके पास आ जाएगा, चलिए मैं कर ही देता हूँ, 200 2 4 द 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा आर की स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3.1416। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं 8 2 द 1600, ठीक है, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है इक्वालिटी के, इधर आकर क्या हो जाएगी डिवाइड 3.1416 इज इक्वल टू आर की स्क्वायर। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो ये बच्चों आपके पास क्या आएगा 5.9.29 इज इक्वल टू आर की स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर, तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेंगे, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स आपके पास आंसर आएगा 22.56। रेडियस को हम किस में फाइंड करते हैं, रेडियस को हम फाइंड करते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, अब लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है, लास्ट में आपके पास 4 वाला है 100 डेसीमीटर और एल आपके पास क्या पड़ा हुआ है डेसीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में बच्चों आपके पास क्या है, एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और इसी तरह लेंथ ऑफ आर का फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखें एरिया में उसने आपको ए दिया हुआ है 100 और एल दिया हुआ है 10 डेसीमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ से हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने बच्चों फाइंड करनी है रेडियस, हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एल की वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आर थीटा। अब सबसे पहले देखिए आप लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, रेडियस यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से आपने रेडियस फाइंड करना है। अगर आपके पास किसी ना किसी तरह थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करें तो आपके पास रेडियस की वैल्यू आ सकती है। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं 10/r इज इक्वल टू थीटा, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। अगर हम इस वैल्यू में पुट करते हैं तो ए की रिप्लेस पे आपके पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू इधर आ जाएगा 10/r। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में r पड़ा हुआ है, ये न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या आ जाएगा 2 1 द 2 2 5 द 10, बच्चों लास्ट में आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 5r। 5r के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वालिटी के, इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 20 डेसीमीटर। ये आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास 30 इंच पेंडुलम, आपके पास 30 इंच का क्या है पेंडुलम है, स्विंग्स का मतलब क्या होती है, वो झूल रही है। ठीक है, थ्रू एन एंगल ऑफ मेकिंग 30 डिग्री, आपके पास एंगल कौन सा बन रहा है बच्चों 30 डिग्री का आपके पास एंगल बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इन थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स, आपने लेंथ फाइंड करनी है जिसमें वो आपके पास वो जो पेंडुलम है वो स्विंग कर रही है। यहाँ पे बच्चों आपके पास एक स्पॉट आ गई। ठीक है, अब एक स्पॉट का एक हम कह लेते हैं ये एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब आपके पास उसने 30 इंच पेंडुलम यानी कि उसका रेडियस उसको हमने बता दिया जनाब, वो कितने आपके पास 30 इंच का उसका रेडियस है। ठीक है, वो स्विंग कर रही है, एक हम आर्म यहाँ बना लेते हैं, एक हम आर्म यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अब उसका आपके पास रेडियस कितना है 30 इंच का। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पे बच्चों यहाँ पे हम कह लेते हैं वो स्विंग कर रही है कुछ इस तरह से, एक यहाँ पे सर्कल यू बना लेते हैं, सर्कल यू बना लेते हैं और एक सर्कल बच्चों यहाँ पे यू बना लेते हैं। ठीक है, 30 इंच उसका क्या हो गया हमारे पास रेडियस हो गया। और दूसरे नंबर पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है बच्चों आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, अब देखें गिवन डाटा में आपके पास क्या क्या चीज गिवन है, यहाँ पे आते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में बच्चों आपके पास आर कितना बड़ा हुआ है, आर पड़ा हुआ है आपके पास 30 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास किस में है डिग्री में। ठीक है, याद रखें डिग्री को जब हमने फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है एल इज इक्वल टू आर थीटा ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ लेंथ ऑफ आर्क का बच्चों फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। डिग्री को आपने डायरेक्ट यहां पे पुट नहीं करना, डिग्री को पहले आपने रेडियन में चेंज करना है, देन आपने सिंपलीफाई करना है। इधर आ जाएगा 30 डिग्री प्लस π/180 रेडियन। ठीक है, अच्छा जी ये 0 से कैंसिल, 3 1 दा 3 3 6 दा 18 और पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 डिवाइडेड बाय ये आएगा आपके पास 0.5236। ठीक है, अब आपने जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है। एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 30 और थीटा की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 0.5236 15.708। ये आपके पास किस में आएगा, किस में क्वेश्चन हमने फाइंड करना है
इंच में था, तो यहाँ पे आएगा लेंथ आपके पास 15.708, इधर आ जाएगा बच्चों इंच। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 6 है और एक्सरसाइज भी कौन सी है बच्चों, जनाब आपके पास 6.2 चल रही है। क्या हो रहा है, अब मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। अब मोटरसाइकिल गिंग 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 गिंग, अच्छा क्या कर रही है वो, अ कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, रेडियस आपके पास कितना है 10 किलोमीटर, यानी कि रेडियस हमारे पास क्या होता है, आपको पता चल गया ना कि रेडियस हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अच्छा जी, कर्व की, लेकिन है वो कर्व की सूरत में, यानी कि उसने क्या करनी है, ये यूं मोड़ काटनी है, ठीक है। अच्छा जी, इफ द मोटरसाइकिल स्पीड, और आपके पास स्पीड कितनी है, स्पीड है बच्चों आपके पास 42 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एंगल इन डिग्री, आपके पास एंगल क्या बनेगा, डिग्री में बताना है, थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स, के उसने आपके पास टर्न भी करनी है, यानी कि उसने मोड़ भी काटनी है 21 मिनट में। स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर, रेडियस कितना है आपके पास 40। अब हम ऐसा करते हैं, हमारी मोटी, हम पहले मोटरसाइकिल बनाते हैं। ये बच्चों आपके पास सबसे पहले आगे उसके टायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हम एक गद्दी बनाते हैं जिसने पीछे बैठना है, और यहाँ पे हम एक आगे हमने वो टैंकी भी तो रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गद्दी आ गई, यहाँ पे टैंकी आ गई, यहाँ पे हमने बंदे को बैठाना है, ये लें जी, ये बंदा आ गया जिसने गाड़ी चला मोटरसाइकिल चलानी है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा टायर्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा पक्का पक्का कर लेते हैं, ये ना और टायर ही हमारा निकला हो। अच्छा जी, एक ये हैंडल है, एक ये हैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास एक माड़ी मोटी कार, सॉरी मोटरसाइकिल आ गई। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे हम उसको गरारी बना लेते हैं, गरारी खींचना भी तो है ना, आय हाय हाय हाय, वाह कैसा है। अच्छा जी, अब इस मोटरसाइकिल ने ना बच्चों ये टर्न काटना है, ये आपके पास एक टर्न है, ठीक है। यहाँ पे मोटरसाइकिल जा रही है, ये हाईवे है, ये हाईवे है। अच्छा जी, मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है, सबसे पहले गिवन डाटा बच्चों आपके पास क्या भरा हुआ है, यहाँ पे मैं कहता हूं बच्चों आपके पास गिवन डाटे की सूरत में आते हैं। गिवन डाटा सबसे पहले क्या है बच्चों आपके पास, कर्व इज आर्क ऑफ अ सेंटर, रेडियस आर आपके पास कितना भरा हुआ है 10 किलोमीटर रेडियस पड़ा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या भरा हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज 42 किलोमीटर, यहाँ पे बच्चों आपके पास स्पीड कितनी आ गई 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द एन एंगल, आपने एंगल फाइंड करना है, एंगल हमारे पास क्या है, ठीक है। आगे मोटरसाइकिल विल बी टर्न 21 मिनट्स, यानी कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों, टाइम पड़ा हुआ है, टाइम कितना पड़ा हुआ है 21 मिनट्स बच्चों आपके पास पड़े हुए हैं। थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है ना आपने, एंगल का बच्चों फार्मूला क्या है, ओ देखो ओ लिखे आ जी, रेडियन, यानी कि एंगल आपके पास क्या होता है L/R, लेकिन इस सूरत में क्या होगा आपके पास जो लेंथ है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसका जितना भी उसने डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ पे आ जाएगा D, डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले बच्चों हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं टाइम को चेंज करते हैं आवर्स में, ठीक है। हमारे पास टाइम कितना है, टाइम है बच्चों आपके पास 21 मिनट्स। अब मिनट से जाना है आपने आवर्स की तरफ, मैंने आपको 6.1 में एक फार्मूला बताया था, जब आपने छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 के साथ। तो बच्चों जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.35 आवर्स बच्चों आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास क्या बड़ा हुआ है, आपने फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का बच्चों आपके पास क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस का मेरी जान आपके पास फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपके पास कितनी है, स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई टाइम आपके पास कितना है 0.35, ठीक है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 14.7 किलोमीटर, ठीक है। उसका डिस्टेंस जो बनेगा वो 14.7 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। अब हमने एंगल की तरफ जाना है, एंगल आपके पास क्या भरा हुआ है, डिस्टेंस, यानी कि L आपके पास डिस्टेंस ही होगा ना, L/R। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस किधर है, ओए किधर है 14.7 किलोमीटर, और R आपके पास कितना है बच्चों 10। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा 1.47 रेडियन, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बच्चों रेडियन आ जाएगा, लेकिन आपने इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में लेके आना है। तो इधर आ जाएगा डिग्रीज में, जब आप चेंज करोगे 1 पॉइंट डिग्री में आपने आंसर लेके आना है, रेडियन में आया, ठीक है। डिग्री में चेंज करना है 1.47 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 180/5,
पाई के साथ। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो आपके पास इसकी कैलकुलेशन आएगी बच्चों 82.2 डिग्री आपके पास इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके पास क्या है, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल आपके पास गिवन है इन द फॉलोइंग फिगर बाय द यूजिंग फार्मूला। आपके पास बच्चों दो फार्मूले उसने हमें बता दिए हैं, क्या है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, एरिया का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल, हमने दो चीजें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। दो फार्मूले भी उसने हमें बता दिए हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सबसे पहले देखें सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में बच्चों हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास तो लेंथ का फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है कि जनाब पैरामीटर का फार्मूला बताएं। पैरामीटर का फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखें बच्चों इस डायग्राम को। इस डायग्राम में बच्चों आपके पास एक सर्कल है और सर्कल का हाफ क्या है, डायामीटर, जो एक सर्कमफ्रेंस से लेकर दूसरे सर्कमफ्रेंस तक एक लाइन का जो डायामीटर है वो है बच्चों आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगर हम रेडियस फाइंड करें ना, अगर हम किसी भी सर्कल का रेडियस फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो होता है हाफ ऑफ द डायामीटर, यानी कि आर बच्चों क्या होता है d/2। d आपके पास क्या भरा हुआ है 12 और इधर क्या भरा हुआ है 2 और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा रेडियस। रेडियस बच्चों यानी कि सेंटर पॉइंट से लेकर लास्ट तक का जो लाइन है सर्कमफ्रेंस तक जो ज्वाइन होगी ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, रेडियस। हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अच्छा यहाँ पे हम क्या कह दिया कि हमारे पास रेडियस आया 6। अगर हम एंगल की बात करें हैं तो बच्चों आपके पास यहाँ पे 0 से लेकर मूव कर रहा है जो सर्कल 180 तक मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास कितना एंगल होगा, वो होगा आपके पास पाई रेडियन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई रेडियन। लेकिन जब हम क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में बच्चों हमने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर में क्या हम ऐड करेंगे, फिर उसका ये जो डायामीटर है तो डायामीटर को भी शामिल करेंगे। पी का फार्मूला हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास बन जाएगा आर थीटा प्लस डायामीटर, यानी कि सारी की सारी चीजें आएंगे। पी इज इक्वल टू आर क्या पड़ा हुआ है, आर पड़ा हुआ है 6, थीटा की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3.1416 प्लस और डायामीटर बच्चों आपके पास क्या है, डायामीटर बड़ा हुआ है 12। ये आ रहा है आपके पास 6 को जब हमने 3.1416 के साथ मल्टीप्लाई किया 18.8496 प्लस 12, तो आपके पास बच्चों पैरामीटर क्या आ गया, प्लस कर देते हैं इसको 12, तो बच्चों आपके पास आ गया 30 अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 30.8496। ये आपके पास बच्चों पैरामीटर आ गया, कितना आया 30.8496। अब हम बात करते हैं किसका, एरिया की। एरिया का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। जस्ट हमने वैल्यूज पुटिंग करनी है। आर क्या भरा हुआ है बच्चों, आर आपके पास भरा हुआ है 6 की स्क्वायर और थीटा की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3.1416, ठीक है। ए इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपके पास 1/2 6 की पावर 2 36, 3.1416 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 36 के साथ तो आपके पास बच्चों आंसर आ रहा है 113.0976 डिवाइडेड बाय 2। ए आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करवाते हैं बच्चों 2 के साथ तो आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या आ रहा है 56.5488। ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। और लास्ट में पैरामीटर को बच्चों आप सेंटीमीटर में लिख दें और एरिया को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दें। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है। इसके बाद बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, आपकी भी छुट्टी और हमारी भी छुट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है बच्चों, मैं आपको ट्रिकी मेथड से करवाऊंगा, आसान मेथड से करवाऊंगा, इतने आसान मेथड से करवाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला जितने भी आपके पास आवर्स आ जाए, जितने भी आपके पास मिनट्स आ जाए, सिर्फ आप एक फार्मूला पुट करें, इंशाल्लाह आपका पूरा क्वेश्चन अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक होगा। अब सबसे पहले देखिए हमने क्या चीज फाइंड करनी है, फाइंड सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन। एंगल किस किस के बिटवीन बन रहा है, आर हैंड एंड मिनट हैंड। अब इसको आप हल्का फुल्का समझ लें यार कि आपके पास आर हैंड और मिनट हैंड क्या होता है और कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। इन तीनों में ना बच्चों एक ही फार्मूला यूज करेंगे। वो कौन सा फार्मूला, सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक वॉच है, ठीक है, आपके पास सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या है, आप मुझे बोलोगे सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है ना बच्चों वो आपके पास घंटा है, आर है। आर से छोटी क्वांटिटी क्या है,
आपको मुझे कहोगे कि सर 8 से जो छोटी क्वांटिटी है वो मिनट्स है, और मिनट से छोटी क्वांटिटी क्या है, सेकंड्स है, उसको आप सेकंड्स पे आप मिट्टी डाल दें। आपने दो क्वांटिटीज याद रखनी है बस, एक आवर्स वाली और एक मिनट्स वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एंगल फाइंड करना है ना, यहाँ पे बच्चों आपने एंगल फाइंड करना है किस किस के बिटवीन। यहाँ पे आपके पास आवर हैंड है, यहाँ पे आपके पास मिनट हैंड है। एक आपने फाइंड करना है जब आपके पास 9 o'clock हो रहे हैं, एक आपने फाइंड करना है जब आपके पास 2:30 हो रहे हैं, और एक आपने फाइंड करना है जब आपके पास 6:45 यानी कि 6:45 बजे हो रही है। अब सबसे पहले आपने कौन सा फार्मूला ऐसा है कि जिसको आप 1 सेकंड के अंदर बच्चों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं यहां पे कहता हूं कि आपके पास और माइनस एम है, ठीक है। घंटों में से आपने माइनस करना है किसको, मिनट्स को, ठीक है। अब जब आप और सोच रहे हैं, अगर एक मैं घड़ी को आपको बताऊं तो बच्चों आपने इस फार्मूले को किसी ट्रिक से याद रखना है, वो ट्रिक आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। या जब भी आप घड़ी देखते हो तो आप घड़ी की जो सुइयां होती हैं, 3 सुइयां ना जिसको हम कांटे कहते हैं, सुइयों एक घड़ी में 3 कांटे हैं, ठीक है। आपने ये याद रखना है, आवर्स के साथ आपने 3 कांटे लगा देने हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास मैं अगर पूछूं कि यार वॉच किस शक्ल की होती है, आप मुझे कहते हो सर इसकी जो शक्ल होती है ना, इसकी जो शेप है वो है गोल 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 गोल। लें जी, यहां पे भी हम गोल लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एम है, एम के एक ये डंडा एम का और एक ये डंडा एम का, ठीक है। कितने डंडे, 2 डंडे, ठीक है। 2 डंडे हैं और नीचे भी आप 2 लगा दें, बस अल्लाह अल्लाह और है सल्लाह, ठीक है। ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। इस तरह इधर भी यही फार्मूला यूज होगा, यहां पे भी यही फार्मूला यूज होगा। दोबारा इस फार्मूले की प्रैक्टिस करते हैं। आवर्स में से आपने बच्चों माइनस कर देना है मिनट्स को, ठीक है। जब आप आवर्स को देखोगे, आवर्स हमारे पास क्या है, एक वॉच आएगी आपके माइंड में। एक वॉच कब आएगी आपके माइंड में, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे सोल्व, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगा सोल्व कैसे, आपसे मैं पूछूंगा कि यार एक घड़ी का जो शेप है वो किस तरह की होती है। आप मुझे कहते हो सर उसकी जो शेप है ना वो गोल होती है और उसमें 3 कांटे होते हैं, ठीक है। अब एम के कितने डंडे हैं, एम के 2 डंडे हैं। लें जी 11/2 कर दें, अल्लाह अल्लाह और हैर सल्लाह। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब देखें यहां पे बज रहे हैं 2, यहां पे हो रहे हैं 30 सेकेंड्स, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बच्चों आपके पास जस्ट 9 o'clock पूरे बज रहे हैं। और हमने क्या बताना है, एंगल बताना है। चलें जी क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका अल्लाह के नाम से। सबसे पहले क्या है, 9 o'clock। 9 o'clock का फार्मूला आप देखें। अब मिनट्स इसमें कोई इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब मिनट्स वाला कोई फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ 30 आवर्स, ठीक है। 30 एज इट इज। और आवर्स मैंने आपको बताया कि आपके पास कितने हो रहे हैं, 9 o'clock हो रहे हैं। 9 o'clock के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आ जाएगा 9 3 27 0 एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास किस में आंसर आ जाएगा, डिग्री में आंसर आएगा। लेकिन याद रखें आपके पास बुक के पीछे जो आंसर है ना वो बच्चों रेडियन में है। रेडियन में चेंज करने के लिए इसको मैं कह देता हूँ 270 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ π/180 के साथ, ठीक है। ये 0 से कैंसिल, 9 2 18 9 3 27। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 3 π/2 बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन क्या पड़ा हुआ है, आपके पास 2:30 बज रही हैं। अच्छा जी, अब 2:30 बज रही है तो कौन सा एंगल बन रहा है वो आपने एंगल बताना है। फार्मूला बच्चों मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक वॉच है, वॉच किस शेप की है, 0 शेप की होती है, सर्कल होती है। और वॉच में आपके पास कांटे कितने होते हैं, 3 कांटे होते हैं। एम के कितने डंडे होते हैं, एम के सिर्फ 2 डंडे होते हैं। 11/2 लिख दें, यहां पे आ जाएगा 30। आवर्स कितने हैं आपके पास, 2 आवर्स हैं, ठीक है। माइनस करना है 11/2 एज इट इज। मिनट्स कितने हैं बच्चों आपके पास, 30 मिनट्स हैं। अच्छा जी, 32 इधर आ जाएगा 60 माइनस 2 1 2 2 15 13 15 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आ जाएगा 165, ठीक है। अच्छा, अब 165 में से आपने 60 माइनस करना है बच्चों, -105 डिग्री। याद रखें आपके पास एंगल जो भी होता है ना कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं होता, ये हमेशा आपके पास किस में होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है। ये आ जाएगा 105 डिग्री। लेकिन डिग्री में नहीं आपने लिखना, आपने इसको लिखना है किस में, आपने इसको लिखना है रेडियन में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं π/180 के साथ, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर हम अब आगे 15 के टेबल पे अगर इसकी हम कटिंग करें, 15 7 105 एंड 15 12 180, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 π/12 आपके पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपके पास क्या है कि आपके पास 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स हुए हैं।
सबसे पहले यहाँ पे आते हैं सोल्यूशन की तरफ। आपको मैंने फार्मूला बता दिया, 30 आवर्स आपके पास कितने हुए हैं, 6 माइनस 11/2 बच्चों आपके पास एज इट इज। इसके बाद मिनट्स आपके पास कितने हैं बच्चों, मिनट्स हैं आपके पास 45 मिनट्स हैं। अगर हम इसकी कटिंग करते हैं ना, 6 3 18 0 एज इट इज। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करें तो ये बच्चों आपके पास आ रहा है 247.5। अगर हम 247.5 को माइनस करें 180 के साथ तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 67.5। बच्चों इसका आपके पास आंसर आएगा। लेकिन आपने आंसर किस में लिखा, रेडियन में, तो हम इसको रेडियन में लिखते हैं। 6705 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं पाई/180 रेडियन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसकी कटिंग करें तो बच्चों आपके पास 22.5 की कटिंग होगी। यहाँ पे आ जाएगा 3। 67.5 को आपने डिवाइड करना है 22.5 तो आपके पास आंसर 3 आएगा। और 180 को 22.5 पे कटिंग करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 8। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 3π/8 इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास रेडियन। ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बच्चों अपनी वीडियो को करते हैं कंप्लीट। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक हमारे पास की बुक अवेलेबल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स, तो जल्दी करें हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। हर एक क्वेश्चन का बच्चों खूबसूरत तरीके से हमने इस पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जो कि आपको घर बैठ के बच्चों 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप अगर हमारी की बुक घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज टीसीएस वाले सारी की बुक बच्चों आपको आपके घर देकर जाएंगे। इसके अलावा बच्चों यूट्यूब पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, आपको हम एक लिंक देंगे पूरी बुक का, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक सारी की सारी पूरी बुक का वीडियो का लिंक भी मिलेगा, की बुक भी मिलेगी। इन सब की प्राइस है 699 रुपीज। अभी आप बाय कर ले, बाद में ये ना उसकी प्राइस क्या हो जाए, अप हो जाए। और बाद में आपको पता है पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस है वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा होती जा रही है। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा हम मूव करते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 6.2 की। सबसे पहले आपके पास क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल whose central angle and radius are given below। आपने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, L = r थीटा, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पे थीटा की भी वैल्यूज गिवन है और रेडियस भी आपके पास गिवन है, जस्ट आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, थीटा = π/4 और r बच्चों आपके पास क्या है 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है, L = r थीटा। L एज इट इज आ जाएगा, r हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 2 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू क्या पड़ी हुई है π/4, ठीक है। L = पाई आपके पास क्या है 3.1416/4। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास लेंथ आपके पास आ जाएगी 1.57 आपके पास सेंटीमीटर में बच्चों इसका आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड वाला आपके पास क्या पड़ा हुआ है, थीटा आपके पास है 60 डिग्री और रेडियस आपके पास कितना है 30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करना है। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन में क्या भरा हुआ है, थीटा = 60 डिग्री और रेडियस बच्चों आपके पास क्या है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है, L = r थीटा। अब यहाँ पे जो आपके पास थीटा की वैल्यू है ना वो है डिग्रीज में, आपने इसको चेंज करना है रेडियन में। तो हम सबसे पहले 60 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/80 रेडियन के साथ, ठीक है। ये 0 इस 0 से कैंसिल, 6 1 6 6 3 18। तो बच्चों आपके पास r की वैल्यू क्या है 30 और थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास π/3, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको वैल्यूज पाई की क्या है, पाई की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर आया बच्चों आपके पास L = 3.1416 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 8। फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या चीज हमने फाइंड करनी है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री एंड रेडियस आपके पास कितना पड़ा हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों आपके पास ये जो है ना ये एक सर्कल आ गया, ठीक है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है बच्चों आपके पास 5 सेंटीमीटर और एंगल क्या जनरेट कर रहा है वो आपको बना रहा है 120 तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल बना रहा है वो 120 का, ठीक है।
एरिया ऑफ अ सेक्टर का बच्चों जो आपके पास फार्मूला है ना वो है आपके पास a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, आपके पास डाटा क्या भरा हुआ है, थीटा पड़ा हुआ है, एंगल है 120 डिग्री का और रेडियस है आपके पास 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इस डिग्रीज को आपने सबसे पहले चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो हम ऐसा करते हैं 120 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं π/180 रेडियन के साथ, ये 0 से कैंसिल, 6 2 द 12 6 3 द 18, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2π/3 रेडियन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है, a इज इक्वल टू 1/2, r की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 5 की स्क्वायर और थीटा आपके पास क्या आया 2 अगर हम पाई की वैल्यू पुट करें ना 3.1416 डिवाइडेड बाय 3, इधर क्या आ जाएगा 1/2, 5 की पावर 2 25। अगर हम 3.12 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ तो बच्चों इसका आंसर डिवाइड भी 3 के साथ करवा के इसका आंसर आ रहा है 2.0944। अगर हम इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बच्चों आपके पास आएगा 52.36 और डिवाइडेड बाय अगर 2 भी करवा दें तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आ रहा है आपके पास 26.18। आपके पास क्या आएगा, ये एरिया आ जाएगा, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होती है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 9 है बच्चों आपके पास, द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर, यानी कि आपके पास लेंथ ऑफ आर्क गिवन है एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर गिवन है। अगर हम इसको डायग्राम से समझते हैं, ये बच्चों आपके पास एक डायग्राम आ गई, किसकी डायग्राम आ गई, एक सर्कल की डायग्राम आ गई। इस सर्कल की डायग्राम में सेंटर पॉइंट बच्चों आपके पास ये होगा, सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चों आपके पास क्या कहलाता है, आर। ठीक है, अब आर भी हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास क्या चीज गिवन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, कितनी है 4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना है 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, इसको मैंने बच्चों कॉन्सेप्ट में भी समझाया था कि जब आपके पास दो रेडियस मिलकर जितनी भी जगह घेरती हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, वो आपके पास एक एरिया ऑफ अ सेक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास रेडियस है। अब इतना ये जितना भी एरिया है ना, ये जितना भी एरिया, ये एरिया ऑफ अ सेक्टर है, कितना है आपके पास 16 सेंटीमीटर की स्क्वायर और ये जो आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क आपके पास कितनी है, एल हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों, एक तो हमने ये रेडियस फाइंड करना है और दूसरे नंबर पे ये एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, थीटा फाइंड करना है, यानी कि थीटा का बच्चों आपके पास फार्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू L/R, ये चीज फाइंड करनी है। और दूसरे नंबर पे एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या है 1/2 r स्क्वायर थीटा। गिवन डाटा क्या क्या है आपके पास, गिवन डाटे में आपके पास L इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर और इसी तरह बच्चों आपके पास एरिया क्या है, एरिया है बच्चों आपके पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, आर हम लोगों ने फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं लेंथ का फार्मूला, लेंथ क्या होता है आर थीटा। अब देखो आपके पास क्या क्या चीज गिवन है, L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसको आप एज इट इज लिख दें। ठीक है, आर आपके पास गिवन नहीं है, इसको एज इट इज लिख दें। थीटा भी बच्चों आपके पास गिवन नहीं है, इसको भी एज इट इज लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे बच्चों आपके पास ए क्या है 16 इज इक्वल टू 1/2 आर की स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पे थीटा की स्क्वायर एज इट इज। अब इन दोनों इक्वेशन में से ना हम एक इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं जिसको हम दूसरी वैल्यू पे पुट करेंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर थीटा की वैल्यू निकालते हैं ना 4/r इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस थीटा की वैल्यू एरिया ऑफ अ सेक्टर में पुट करें ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा 16 इज इक्वल टू 1/2 आर क्या बड़ा हुआ है आर की स्क्वायर एज इट इज। थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 4/r। ठीक है, अब ये r की पावर 1 है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो 2 1 द 2 2 2 द 4, तो बच्चों 16 इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। 2r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो बच्चों आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी r की वैल्यू को अगर हम 4 यहाँ पे पुट करें तो इधर आ जाएगा 4/8 इज इक्वल टू थीटा। 4 1 द 4 4 2 द 8, आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 8।